हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नहीं हो पाएगा, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, हर कोई यही कहता है। प्रॉब्लम आ जाती है, नहीं हो पाएगा। लेकिन आज दोस्तों हम बात करेंगे आर्नल्ड के बारे में, जिनके सामने हजार प्रॉब्लम थी, हजार बड़ी बड़ी समस्याएं थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने वो हासिल किया जैसे कि कोई राजा हासिल करता हो, जैसे कि राजा को बैठे बैठाए सिंहासन मिल जाए। लेकिन एक गांव के लड़के को वो सारी चीजें मिली क्योंकि उसने दम पे, अपने दम पे वो चीजें हासिल की। दोस्तों, हम एक फील्ड में जाके बेहतर होना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हम एक बॉक्सर बन जाए, हम एक स्पोर्ट्स पर्सन बन जाए, लेकिन आर्नल्ड जो थे दोस्तों, ये एक फील्ड में नहीं बल्कि तीन तीन फील्ड में ये वर्ल्ड के टॉप पे आए। सफल नहीं हुए, वर्ल्ड के टॉप पे आए। और कहां से? एक गांव से निकल के। क्योंकि आर्नल्ड के पास एक सपने थे, उन्होंने उस सपने को पकड़ के रखा था, उसको जिया था। वो बताते थे अपनी कहानियों में, जब अभी चर्चा करेंगे दोस्तों, तो वो बताते थे कि जब मैं सोचता था कि मुझे एक बॉडी बिल्डर बनना है, तो मैं इसको देख पाता था, मैं महसूस कर पाता था अपने शरीर के अंदर, अपने बॉडी के अंदर। जब मैं देखता था मुझे एक एक्टर बनना है, तब मैं उसको महसूस कर पाता था। और आर्नल्ड ने जो जो सोचा वो अचीव किया। लोगों ने क्या किया इनको नहीं बोला। आपको जानकर दोस्तों हैरानी होगी कि जब ये बॉडी बिल्डिंग की दुनिया छोड़ के, मतलब इतना सफल हो चुके थे कि उन्होंने बोला कि बस यार कितना जीतेंगे। जैसे आप समझिए कि कोई, जैसे सचिन है, इतना शतक उन्होंने मार दिया, अब वो सोचेंगे यार रहने दो, ठीक है, ओके, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। तो वैसे ही इन्होंने वहां से रिटायरमेंट लिया, किसी और दुनिया में गए, मूवीज की दुनिया में। लोगों ने बोला अरे आपसे नहीं हो पाएगा, आपका शकल ऐसा है, आपका मुंह ऐसा है, अरे आपका बॉडी ऐसी है। लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर इन्होंने नंबर 1 हाई पेड एक्टर बने थे। जैसे आज शाहरुख खान है, या इंडिया की बात करें हम, ठीक है, तो उस लेवल पे वहां पे उन्होंने अचीवमेंट की। उन्होंने एक खूबसूरत लड़की से शादी की, अमीर घराने लड़की से शादी की, बहुत सारे इन्होंने पैसे बनाए, ठीक है, बहुत बड़े पॉलिटिशियन बने। यानी कि एक लड़का, आप कल्पना करिए, जो गांव में है वहां से आता है और वो सब कुछ अचीव करता है जो कि किया नहीं जा सकता है। क्योंकि तीन तीन फील्ड में जाके बेस्ट होना अपने आप में इम्पॉसिबल है, लेकिन आर्नल्ड ने वो सब चीज करके दिखाया। इन्होंने सबके मानसिकता को तोड़ा, सिद्धांतों को तोड़ के रख दिया कि नहीं, ये हर चीज अचीव की जा सकती है जो मैं सोचता हूं, और उन्होंने वो करके दिखाया है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के बारे में, और ये जानेंगे कि कैसे इन्होंने ये जो रास्ता था इसको कैसे पूरा किया। ये रास्ता इतना आसान नहीं था दोस्तों, रास्तों में बहुत सारी खाइयां थी, बहुत सारे ढलान थे, लेकिन ये रुके नहीं, ये लगातार करते गए। दोस्तों, एक चीज कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आर्नल्ड थे, उनका ये कहना था कि जब आप कोई काम करते हैं तो उसमें आपको लगे रहना चाहिए, उसी में आपको रहना चाहिए। यानी कि जो आपका काम है वही आपका मजा होना चाहिए, और उसी में लगातार आपको करते रहना चाहिए। इनके जब पिताजी की डेथ हुई थी, इसके बावजूद भी इनका कॉम्पिटिशन था, तो लगातार उसमें बिजी थे, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्नल्ड के बारे में। यहां पर हम कहानी समझेंगे कि आखिर आर्नल्ड कैसे वहां तक पहुंचे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो आर्नल्ड थे, इनका जो जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में हुआ था। तो इनके जो पिताजी थे दोस्तों, यहाँ पे, ठीक है, गुस्ताव करके थे। तो इनके पिताजी वर्ल्ड वार सेकेंड खत्म हुआ था, तो जाहिर सी बात है आर्मी में थे, पुलिस में थे। तो आपको पता है दोस्तों कि जब वर्ल्ड वार सेकेंड खत्म हुआ तो उस दौरान क्या था कि जो लोग युद्ध से आए थे वो सब लोग मेंटली टॉर्चर थे, क्योंकि उन्होंने बहुत भयंकर स्थिति देखी थी, बहुत लोगों का खून देखा था। तो वो मेंटल इतना, मतलब प्रॉब्लम में थे वो, कि वो क्या करते थे, अपने गुस्सा अपने बच्चों पर उतारते थे, अपनी वाइफ पर उतारते थे। वो दिन रात पीटा करते थे। आर्नल्ड बताते हैं कि जो हमारी कॉलोनी थी, हर जगह ये हाल था। जितने पेरेंट थे वो सारा गुस्सा अपने बच्चे पर उतारते थे। पेरेंट जो उनके पिता थे, उनकी माँ पर उतारते थे, माँ भी उनका सारा गुस्सा इनके ऊपर उतारती थी। आर्नल्ड कहते हैं कि जो मेरा शकल था वो इतना अच्छा नहीं था। जैसे घर में 2 बच्चे होते हैं, तो बताते हैं कि मैं उतना दिखने में सुंदर नहीं था। जो मेरा भाई था, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जिनका भाई है मेनहर्ड, ठीक है, ये काफी सुंदर थे। तो इनके जो पिताजी थे वो फेवर करते थे इनके भाई को, इनको नहीं करते थे, और बेल्ट से, बेतों बेतों से इनको मारा करते थे। बहुत पिटाई होती थी, बहुत मारा करते थे। आर्नल्ड मन में ये सोचते थे कि मैं इस जगह को छोड़ के कैसे भी चला जाऊं। और आर्नल्ड के हाथ में एक दिन मैगजीन मिलती है। स्टेप पा करके बहुत बड़े बॉडी बिल्डर होते हैं, उनकी मैगजीन उनके हाथ में होती है। वो देखते हैं कि ये इंसान तो काफी लंबा चौड़ा है, बॉडी बना है, मैगजीन पे आ रहा है, लड़कियां इसके चारों तरफ हैं, ठीक है, और वो मैगजीन अमेरिका की होती है। तो आर्नल्ड वहां से सपना देखते हैं कि मैं एक दिन यहां से निकलूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आर्नल्ड थे वो एक गांव में थे। सोचिए आप, वो निकलना चाह रहे थे, वो बार बार सोच रहे थे। लेकिन आर्नल्ड को एक वक्त ऐसा भी लगा कि शायद गांव से निकलना बहुत मुश्किल है। और दोस्तों, इसके बाद क्या होता है कि 13 साल की उम्र में जो आर्नल्ड थे, वो अपने पिता के डर की वजह से वो काम करना शुरू करते हैं 14 साल की उम्र में।
आर्नल्ड को बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक था, वो उस तरफ आकर्षित हो रहे थे, लेकिन इनके जो पिताजी थे उनको बहुत मारा पीटा करते थे। वो बोलते थे कि ये सब बकवास है, तुम बॉडी बिल्डिंग बना के क्या कर लोगे। दोस्तों उस समय पे बहुत सारी ऐसी चीज़ जैसे बॉक्सिंग है, जैसे बॉडी बिल्डिंग है, उनका फ्यूचर इतना ब्राइट नहीं हुआ करता था, पैसे उसमें नहीं थे, मतलब उसमें पैसे थे ही नहीं। जैसे हम रॉक की कहानी सुनते हैं, उसमें जो उनके पिताजी थे उनको हमेशा यही कहते थे, देखो मैंने बॉडी बनाई है, मेरे पास क्या है, मेरे पास आज कुछ नहीं है, तो तुम क्यों ये बॉडी बनाना चाहते हो। तो सेम चीज़ यहाँ पे था, जो उनके पिताजी थे उनको यही कह रहे थे कि तुम पुलिस में जाओ, तुम पुलिस बनो। लेकिन आर्नल्ड पुलिस नहीं बनना चाहते थे, वह यहाँ से निकलना चाहते थे, वो बड़ी चीज़ पाना चाहते थे, वो अमेरिका में जाके कुछ बड़ा करना चाहते थे, बॉडी बिल्डर की दुनिया में बड़ा करना चाहते थे, और उन्होंने अपने सपने को गिव अप नहीं किया। लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रिया में एक नियम होता है कि वहाँ पे आपको 1 साल ट्रेनिंग देनी होती है आर्मी की। तो यहाँ पे जो आर्नल्ड थे, ठीक है, ये लगभग 18 साल के थे, और उसके बाद ये आर्मी में चले जाते हैं 1 साल तक। और 1 साल जाने के बाद वो क्या करते हैं, बहुत सारे उनके पास मैगजीन होती है, और दिन रात वो वहीं पे लगातार बॉडी बिल्डिंग करने लगते हैं। उनके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, कोई एक्सरसाइज वाली टूल नहीं, कुछ नहीं था उनके पास। तो वो क्या करते थे दोस्तों कि बहुत सारी मैगजीन लेते थे। सिचुएशन को समझिए, हमारी अपनी सिचुएशन ऐसी ही होती है, हमारे पास भी कुछ नहीं होता है, लेकिन हमें क्या लगता है कि हमारे पास नहीं तो नहीं कर सकते। लेकिन आर्नल्ड ऐसा नहीं करते हैं, उनके पास मैगजीन था, वो किताबें ला सकते थे, किताबें उन्होंने लाया, और जो वहाँ पे पत्थर थे उन पत्थर को साइजिंग की, उसको तोड़ तोड़ के वैसा बनाया जिससे वो एक्सरसाइज कर सके। और उन्होंने इतनी सारी किताबें पढ़ ली थी, इतनी सारी किताबें पढ़ ली थी कि जिसकी वजह से उन्हें बॉडी के बारे में बहुत सारी जानकारी हो गई थी। वो दिन रात पढ़ते थे, एनालाइज करते थे बॉडी के बारे में, और यहाँ पे उन्होंने बहुत नए तरीके की एक्सरसाइज भी डेवलप की। अब ये दिन रात बॉडी बनाते थे क्योंकि उनको जुनून था, पागलपन था उसी चीज़ के बारे में, तो दिन रात वही सोचते थे, वही करते थे, वही करते थे। तो इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि इनकी बॉडी अच्छी खासी बनने लगती है। जो लोग थे, देख रहे थे आसपास, वो बोलते थे तुम्हारी बॉडी अलग है आर्नल्ड, क्योंकि नॉर्मल जो बॉडी होती है उसमें बहुत टाइम लगता है मसल्स बनने में, लेकिन तुम्हारी जो बॉडी है मसल्स बहुत तेज अडाप्ट कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे क्या होता है दोस्तों कि यहां पे एक चैंपियनशिप होती है। आप समझिए, यहां पे यूरोप में एक चैंपियनशिप होती है जो छोटा होता है काफी, ठीक है। अब यहां पे आर्नल्ड को जाना है, लेकिन नियम ये है दोस्तों, अगर आप बिना बताए जाते हैं या जाते भी हैं तो आपको सजा होगी। लेकिन इसके बावजूद भी जो आर्नल्ड थे वो अपने दिल की सुनते हैं, अपने अंतरात्मा की बात सुनते हैं और वहां पे जाते हैं। इनको सिर्फ ये होता है मुझे वहां पे पार्टिसिपेट करना है, मुझे जीतना है नहीं जीतना है वो अलग बात है, मुझे सिर्फ जाना है क्योंकि इनका मन कह रहा था, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि उनको लोग रोकते हैं, इसके बावजूद भी वो चोरी से, ठीक है, चोरी से वहां से भाग जाते हैं और वहां पे जाके पार्टिसिपेट करते हैं। ये जूनियर लेवल का मिस्टर यूरोप होता है, छोटा लेवल का होता है, यहाँ पे जाके पार्टिसिपेट करते हैं और ये आते हैं फर्स्ट। और जैसे ये फर्स्ट आते हैं, आर्नल्ड बोलते हैं कि उसी वक्त मुझे क्लियर हो गया था मुझे कहाँ जाना है। वो बोलते हैं मुझे उसी वक्त मुझे सारा कुछ दिखने लगा था कि कुछ साल के बाद मुझे अमेरिका में मैं एक मिस्टर ओलंपिया रहूंगा। वो सब कुछ इमेजिन कर पा रहे थे, वो सब कुछ महसूस कर पा रहे थे। वो बोलते हैं कि मैं से सामने सब देख रहा था होते हुए, और मुझे उस पर इतना यकीन था, और मैंने उसी दिन सोचा कि अगर इसी ऑस्ट्रिया से कुछ लोग बाहर निकल सकते हैं तो मैं भी यहाँ से बाहर निकलूंगा कुछ सालों में और अमेरिका में जाऊंगा। कैसे ये उनको नहीं पता था, लेकिन उनको ये भरोसा था कि मैं यहाँ से निकलूंगा और अमेरिका में जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, उसके बाद ये वापस आते हैं, और जैसे ही वापस आते हैं इन्हें 7 दिन की इनको जेल में डाल दिया जाता है। अब जेल में जाते हैं, ये बैठते हैं, ये दिमाग में इनके यही चल रहा है कि ठीक है मैं जेल में हूँ, कोई बात नहीं, मुझे अब अगला क्या ट्राई करना है। और उसके बाद दोस्तों ये फिर से यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, मिस्टर यूरोप में, लेकिन ये थोड़ा सा बड़े लेवल का होता है। यहाँ भी जाते हैं और यहाँ भी जीत जाते हैं। तो अब इंसान को कॉन्फिडेंट होने लगा, जो आर्नल्ड इनको कॉन्फिडेंट होने लगा कि मैं इसी चीज़ के लिए बना हूँ। देखिए लाइफ में हमेशा हमें थोड़ा सा टेस्ट करना होता है कि हम किस चीज़ के लिए बने हैं। जिस चीज़ के लिए आप बने हैं ना, वहाँ पे बहुत आसानी से आप काम कर लेंगे, आप हाथ लगाएंगे, आपको देखेंगे आपकी एफिशिएंसी बहुत तेज होती है। तो आर्नल्ड को भी ये दिखने लगा, महसूस होने लगा कि मैं डेफिनेटली इसी चीज़ के लिए बना हूँ। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, मिस्टर लंदन होता है, ठीक है, मिस्टर लंदन होता है, ये यहाँ पे जाते हैं और यहाँ भी ये क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जीत जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मिस्टर यूनिवर्स जो था दोस्तों उसमें भी जाते हैं और 20 साल के अंदर, ठीक है, ये मिस्टर यूनिवर्स जीते हैं। लेकिन ये जो यूनिवर्स जीते इसके पहले कहानी है। कहानी ये है कि जो आर्नल्ड थे, ठीक है, वो पार्टिसिपेट करते हैं और पार्टिसिपेट करते ही ये क्या होता है, सेकंड आते हैं। और जैसे ही ये सेकंड आते हैं दोस्तों, इनके दिमाग में होता है कि मैंने तो अभी तैयारी की ही नहीं थी, मेरी एज कम है, मैंने पूरा काम नहीं किया है, अगर मेरे पास 1 साल होगा, मैं अगले साल की तैयारी करूंगा तो मैं पक्का ये कंपटीशन जीत जाऊंगा। इनके दिमाग में भरोसा होता है और उस हार के बाद भी वो हार को नहीं देखते हैं, वो आगे चले जाते हैं और लगातार उसमें जो जिम होता है उसमें वो व्यस्त हो जाते हैं। आर्नल्ड बताते हैं दोस्तों कि जब मैं जिम में जाता हूं तो मैं अपने आप को खो देता हूं, मैं उस जिम के अंदर अपने आप को
मतलब खोता हुआ पाता हूँ। और मैं उस ऐसा माहौल वहाँ पे हो जाता था कि हर कोई आर्नल्ड के साथ जिम करना चाहता था। तो यहाँ पे दोस्तों 1 साल ये लगातार मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, प्रॉपर एक प्लान बनाते हैं कि मेरी बॉडी साइज क्या होगी, हर एक चीज़ का इनके पास प्लान होता है, वेट कितना होगा, सब कुछ कितना होगा, और उसके बाद दोस्तों ये जीतते हैं। और उनकी उम्र थी महज 20 साल। ठीक है, आप कल्पना करिए कि 20 साल की उम्र में इनको ये मिला था। उस टाइम पे ये जो मिस्टर यूनिवर्स था बहुत बड़ा था। आज मिस्टर ओलंपिया बहुत बड़ा माना जाता है, लेकिन उस टाइम पे मिस्टर यूनिवर्स अपने आप में बहुत बड़ा था। और ये चीज़ देख के जब इनका मैगजीन में आता है तो यहाँ पे दोस्तों इनको अमेरिका बुलाया जाता है। ठीक है, जो बिडेन करके होते हैं, ठीक है, ये इनको यहाँ पे बुलाते हैं। अब इनका जो सपना था अमेरिका जाने का, ये वहाँ पे पूरा होते हुए दिखता है। इनको लगता है कि जो मैंने सोचा था, जो मैं उस जेल में बैठ के सोच रहा था, वो सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा है, और सब कुछ वो हो रहा है जो मैं चाह रहा था। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये कहाँ पे चले जाते हैं, अमेरिका में चले जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि ये पहले जो यहाँ पे अगर देखेंगे, ठीक है, इसका नाम है IFPB करके होता है, ठीक है, जिसको हम मिस्टर ओलंपिया भी आज बोलते हैं। लेकिन उस दौरान क्या था दोस्तों कि मिस्टर यूनिवर्स अपने आप में बड़ा माना जाता है, मिस्टर ओलंपिया इतना बड़ा नहीं होता था। अब ये जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, जो बिडेन होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करते हैं, तो वहाँ पे ये पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ पे आर्नल्ड को ये लगा था कि ये पक्का नंबर 1 आएंगे, तो काउंटिंग शुरू होती है, नंबर 5 कोई और, नंबर 4 कोई और, नंबर 3 कोई और। आर्नल्ड को लगा नंबर 1 मेरा आएगा, दूसरा किसी और का नाम आएगा, लेकिन जो दूसरा नंबर होता है वो आर्नल्ड का होता है। और जैसे ही वो सेकेंड नंबर आर्नल्ड सुनते हैं वो टूट जाते हैं। वो बताते हैं दोस्तों कि मैं टूट गया था, मतलब मेरे सारे सपने, मेरा सारा विश्वास खत्म हो गया था। ऐसा लगा कि ये मेरे साथ क्या हो गया। आप सोचिए कि आपको ये विश्वास है कि मैं एक गिलास पानी उठा के पी सकता हूँ, लेकिन आप उसको उठा ही ना पाए। सेम बताते हैं, सेम यही सिचुएशन आर्नल्ड के साथ हुई। तो पूरी तरीके से टूट चुके थे उनको, क्योंकि वो अमेरिका में थे, कोई जान पहचान का उनका कोई नहीं था वहाँ पे, वो पूरी तरीके से अकेले थे। और उस दौरान सेकेंड आना उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठे कि मैं यहाँ पे कैसे सर्वाइव करूँगा, मैं यहाँ पे कैसे रहूँगा, पैसे कैसे कमाऊँगा, मुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास कोई फ्यूचर नहीं है, अगर मेरी हालात ऐसी रही तो मैं क्या करूँगा। ये सारे सवाल उनके सामने थे। आप समझिए कि आप किसी एक देश में जाते हैं, आपकी उम्र इतनी कम है, कोई जान पहचान का नहीं है, तो आपकी हालत वहाँ पे क्या होगी। वो पूरी तरीके से डर जाते हैं। लोग उनका मजाक उड़ाते हैं कि आपके बाइसेप्स जो हैं बहुत कम हैं, ठीक है, क्योंकि आर्नल्ड को लगता था कि बॉडी से बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन जो अमेरिकन सिस्टम था वो थोड़ा अलग था। अमेरिकन सिस्टम क्लास के बारे में बात करता था। क्लास का मतलब कि आपकी बॉडी होनी चाहिए, लेकिन एक सिस्टम में होनी चाहिए, खूबसूरती उसमें होनी चाहिए। जब आप पोजिंग करें उसमें एक आर्ट होना चाहिए, एक शेप के फॉर्म में होना चाहिए। ये आर्नल्ड को पता नहीं था, और इसी वजह से उनके बहुत मजाक उड़ते थे। हाथ मतलब पैर पतले हैं। तो आर्नल्ड ने क्या किया, खूब रोया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अगला ये जो मिस्टर ओलंपिया है मैं जीत के रहूंगा, मैं जीत के दिखाऊंगा। और उनके जो पैर छोटे थे, जब दोस्तों ये जाते थे जिम में तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन आर्नल्ड ने अपने पैर को नहीं छुपाया। वो चाहते थे कि लोग मजाक उड़ाएं, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि वो लगातार जिम करते हैं, लगातार काम करते हैं। जो प्रोफेशनल थे, जिन्होंने जीता, जो फर्स्ट जीता था, ये क्या करते हैं, उनको चालाकी से बुलाते हैं कि आइए सर साथ में करते हैं, मिलके कुछ करेंगे। तो जब उनको बुलाते थे, ये प्लान देखिए, ये खुद उनको सिगरेट देते थे पीने के लिए, जो भी वो पीते थे। ये खुद नहीं पीते, उनको मोटिवेट, हाँ आप करिए, आप खाइए पीजिए, आप जरूर करिए। और उनसे सीखते थे, अच्छा ये साइज कैसे आपने बनाई, ये पोजिंग आपने कैसी बनाई। वो सारा कुछ उस वक्त करते हैं। और उसके बाद जब दोबारा ये मिस्टर ओलंपिया होता है और उसमें आर्नल्ड यहाँ पे जीत जाते हैं। दोस्तों आर्नल्ड ये जीत जाते हैं। उसके बाद दोस्तों इन्होंने लगभग 13 बार इन्होंने मिस्टर ओलंपिया, मिस्टर यूनिवर्स 13 बार इन्होंने जीता है, ठीक है, सब मिला के। दोस्तों ये कहानी और बताते हैं, जो आर्नल्ड का नेचर यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। जो जैक पा थे वो इनके हीरो थे, क्योंकि उन्होंने पहली बार इन्होंने उनको मैगजीन में देखा था। तो जैक पा ने इन्होंने ट्रेंड भी किया था इनको, ठीक है, काफ़ी ट्रेंड किया था। काफ़ी उनके घर में रहते थे, एक तरीके से उनकी फैमिली की तरह रहते थे। उनकी जो वाइफ थी, ठीक है, वो इनको पोजिंग सिखाती थी, कैसे बॉडी को सेफ साइज में रखा जाए। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि एक बार फिर से कंपटीशन में आते हैं, और उस दिन जो उनके गुरु थे वो भी मतलब उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और ये चीज़ आर्नल्ड को पता नहीं होती है। जैसे ही कंपटीशन शुरू होता है तब इनको पता चलता है अब इन्होंने पार्टिसिपेट किया, इनको भाग लेना पड़ेगा। तो वो जाते हैं वहाँ पे, और उस दिन ये जीत जाते हैं। और उस दिन आर्नल्ड दोस्तों फिर से टूटते हैं, काफ़ी रोते हैं, क्योंकि ये अपने गुरु को हरा देते हैं। ये जबकि चाहते नहीं थे वैसा। ये इन्होंने बोला कि अगर मुझे पता होता तो मैं पार्टिसिपेट ही नहीं करता। वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वो मेरे आइडल थे। तो यहाँ पे जो आर्नल्ड का दिल था दोस्तों वो काफ़ी साफ था, ठीक है। ये काफ़ी बड़े दिल के थे, इनका दिल काफ़ी बड़ा था। तो दोस्तों इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे जीता। अब इनके बाद इनके दिमाग में ये ख्याल आता है कि यार मैं इतना जीत चुका हूँ, अब क्या करूँ, 14वीं बार जीतूँ, भाड़ में जाए, मुझे अब ये नहीं करना, मैं इससे बोर हो चुका हूँ, मुझे कुछ नया करना है, मुझे मूवी में जाना है, मुझे मूवीज़ में कुछ करना था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये मूवी में जाना चाहते हैं,
लेकिन मूवीज जाने से पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि उससे पहले काफी पैसा बना चुके होते हैं, ठीक है। जो बिडेन थे तो जो मैगजीन का वो काम करते थे, यानी जो बॉडी बिल्डर इनके साथ काम कर रहा है तो जीतेगा तो मैगजीन छपेगी, तो मैगजीन में जो छपता था तो पैसा खूब मिलता था। तो यहाँ पे जो आर्नल्ड है वो भी कहते हैं कि ठीक है आप मैगजीन में छापो, थोड़ा हमें भी स्पेस दो, हम भी थोड़ा मलाई उलाई खाएं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उनको भी स्पेस मिलता है, वो भी अपने प्रोडक्ट बेचने लगते हैं, वहां से वो ढेर सारा पैसा बनाते हैं। और उसके बाद दोस्तों वो रियल एस्टेट का बिजनेस करना शुरू करते हैं, जहां पे वो कई मिलियन पैसा बना लेते हैं। तो पैसे इनके पास भरपूर थे, ठीक है, सब कुछ था इनके पास। और उसके बाद ये ट्राई करते हैं मूवीज में, इनको मूवी में जाना है, लेकिन मूवी में कैसे जाना है, इनको एक सुपरस्टार बनना था, इनको सिर्फ एक्टर नहीं बनना था, और इनका एक सपना था कि हाई पेड ये एक्टर बनेंगे, ठीक है। और ये एक मूवी के लिए $20 मिलियन लेंगे। कितना? $20 मिलियन उस टाइम पे, और सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर ये बनना चाह रहे थे। तो यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, जो जेम्स कैमरन ये सब जैसे आप वार्नर ब्रास ब्रोस आप देखते हैं, ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी ये हर किसी के कांटेक्ट में थे, ये जाते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम दोस्तों ये थी इनकी जो बॉडी थी काफ़ी बड़ी थी, इनका चेहरा थोड़ा सा अजीब था। और उस टाइम पे अल पसीनो, डी नीरो, ऐसे जो आज के टाइम में हम देखते हैं जो गॉडफादर में एक्टर थे, ऐसे ऐसे एक्टर आ चुके थे। तो लोग इनको बोलते थे कि आज वो टाइम नहीं रह गया, आज हैंडसम चार्मिंग लोगों की जरूरत है, कम हाइट वाले लोग हैं, एक्टर आज काम करते हैं, तुम कैसे करोगे, तुम्हें ना एक्टिंग आती है, तुम्हारी बॉडी वैसी है, तुम्हारा चेहरा ऐसा है। ये सारी प्रॉब्लम आर्नल्ड को फेस करने के लिए मिलता है। हर कोई ये बोलता है कि भैया तुमसे ना हो पाएगा, लेकिन आर्नल्ड ने बोला भैया मुझसे ये हो पाएगा। आर्नल्ड क्या करते हैं, सारी कुछ देखते हैं, अच्छा ये कमी है कोई बात नहीं, ये कमी है कोई, एक्टिंग नहीं आती है, अच्छा ये है, ये सारी कुछ ही देख लेते हैं, और एक एक करके इन सारी चीज़ों पर ये काम करने लगते हैं। और काम करते करते दोस्तों क्या करते हैं, एक्टिंग क्लास ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे ये एक्टिंग सीखना शुरू करते हैं। एक्टिंग सीखने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। ये ऐसा है, समझिए कि मैं, जैसे मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ और कोई मुझे बोले आप पेंटर बनो, ये बहुत टफ है, बहुत टफ है ये, क्योंकि एकदम से अलग चीज़ मुझे करनी है जो मैंने कभी सोची नहीं थी, मतलब कभी मैंने किया नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आर्नल्ड का जो जुनून था, जो सपना था, उसके लिए ये सारी चीज़ ये करते हैं, और एक्टिंग को बारीकी से ये सीखते हैं, एक एक चीज़ को नोटिफाई करते हैं, और एक एक चीज़ पे ये काम करते हैं। बॉडी को, जो उनका मसल था उसको थोड़ा सा लूज करते हैं, हर एक चीज़ पे यहाँ पे काम करते हैं। और जो आर्नल्ड थे दोस्तों, ये क्या करते हैं कि ये ऐसी मूवीज़ पे काम नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि इनके पास पैसे थे। इनको ये था कि मैं एक ही मूवी करूंगा लेकिन अच्छा करूंगा, जिससे मुझे लीड रोल का यहाँ पे काम मिलने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे हरकुलिस जो है, ठीक है, 1970 में जो थी, इसमें तो यहाँ पे दोस्तों जो हरकुलिस मूवी थी इसमें इनको काम मिलता है, इनके बॉडी के हिसाब से यहाँ पे काम मिलता है, और इस वजह से इनको एक मौका मिलता है, इनकी पहचान होने लगती है, जो बड़े बड़े डायरेक्टर थे इनको देख पाते हैं। देखिए आर्नल्ड का सिंपल सा मानना था, जरूरी नहीं है कि मुझे बहुत अच्छी एक्टिंग है, मुझे वो काम करना है जो मेरे ऊपर फिट हो, मुझे वही काम करना है। एक तरीके से हम दोस्तों ये कह सकते हैं कि आर्नल्ड ने मूवीज़ में काम नहीं किया, बल्कि इन्होंने मूवीज़ की दुनिया को बनाया। जैसे इन्होंने जो बॉडी बिल्डिंग की दुनिया थी वो इतनी चर्चित नहीं थी, आर्नल्ड के आने के बाद ये चर्चित हुई। जैसे मोहम्मद अली है, बॉक्सिंग चर्चा में नहीं थी, लेकिन जब ये आए तो इन्होंने बॉक्सिंग को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया, दुनिया तक पहुंचाया। जैसे कैनर मैग्रेगर है, इन्होंने जो UFC है उसको काफ़ी ऊपर तक पहुंचाया। तो सेम चीज़ आर्नल्ड के साथ था, ठीक है, कि ठीक है मूवी बनती है, ठीक है, लेकिन मुझे अपने हिसाब से काम करना है, अपने टर्म पे काम करना है। उसके बाद दोस्तों ये फिर से वेट करते हैं, बताते हैं ये 5 साल तक वेट करते हैं कि इनको कोई अच्छी मूवी मिली। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे द लॉन्ग गुड बाय, स्टे हंग्री के बाद इनका जो दिन था वो बदल जाता है। स्टे हंग्री बाद इन्हें बहुत सारी मूवीज़ मिलने लगती है। कैनन द डिस्ट्रॉयर जो मूवी थी ये भी काफ़ी इनकी बेहतरीन मूवी थी। उसके बाद कमांडो, रॉ डील, प्रेडेटर, ये सब चीज़ें यहाँ पे, टर्मिनेटर, ये सब सारी जो मूवी थी दोस्तों यहाँ पे आने लगती हैं। और उसके बाद एक दिन ऐसा भी आता है कि ये हाईएस्ट पेड एक्टर होते हैं और इनके हाथ में $20 मिलियन का यहाँ पे चेक होता है, ठीक है दोस्तों। सिल्वेस्टर जो स्टेलोन थे, ठीक है, और ये दोनों आपस में कभी कभार काम करते थे मूवीज में, तो दोनों एक दूसरे से इतना जलते थे, इतना कॉम्पीट करते थे कि दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते थे। अगर आर्नल्ड को पता चल रहा है कि सिल्वेस्टर वहाँ पे 10 पुशअप मार रहा है तो आर्नल्ड बोलते थे मैं 20 मारूंगा मतलब दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे। आपने कुछ मूवीज देखा वो दोनों साथ आए हैं, लेकिन कभी दोनों एक दूसरे को पसंद करते ही नहीं थे, ठीक है। तो ये पूरे हालात थे वहाँ पे, दोनों भाई टॉप पे जाना चाह रहे थे। अच्छा दोस्तों एक चीज़ सीखने की ये भी चीज़ है कि हम क्या करते हैं लाइफ में, कि जैसे मान लीजिए आपकी वैल्यू है, ठीक है, 10 रुपए की, या आप टॉप पे आ सकते हैं, लेकिन हम बहुत थोड़े से सेटिस्फाइड हो जाते हैं, अरे छोड़ो यार वो मुझे इतना ही मिल जाए तो ठीक है, मुझे इतना ही मिल जाए ठीक है। लेकिन जो चैंपियन होते हैं दोस्तों वो हमेशा फर्स्ट पे आने की कोशिश करते हैं, उनको मतलब वही चाहिए तो वही चाहिए। जैसे शाहरुख खान का मैं इंटरव्यू देख रहा था तो उन्होंने यही बोला कि मुझे दुख इस बात का है कि मैं सेकंड रिचेस्ट पर्सन आया, मुझे फर्स्ट आना चाहिए था। सोचिए कि सेकंड मतलब इतना पैसा है, लेकिन माइंडसेट क्या है कि मुझे फर्स्ट आना है, टॉप पे मुझे रहना है। तो ये इनका भी माइंडसेट था, मुझे मूवी में काम करना है, मुझे टॉप पे, मुझे सुपरस्टार बनना है,
ठीक है। तो आर्नल्ड कहते हैं कि मुझे एक्टर नहीं बनना था, मुझे एक स्टार बनना था, ठीक है, और ये स्टार बने। दोस्तों आर्नल्ड जब आए अमेरिका में, इन्होंने पूरा माहौल बदल दिया, अमेरिकन का पूरा माहौल बदल दिया, पूरे अमेरिका को एकदम बदल के रख दिया। इन्होंने अपने टेक्निक से, अपने स्टाइल से, ठीक है, ये बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठते थे, उसमें चलते थे, सिगार पिया करते थे, ठीक है, इनकी पर्सनालिटी ऐसी थी। पहले कोई जो घड़ी थी दोस्तों, कोई पतली घड़ी पहनता नहीं था, आर्नल्ड ने मोटी घड़ी, ठीक है, पहनना शुरू किया, चौड़ी घड़ी पहनना शुरू किया, और इन्होंने चीज़ों को बदला। लोगों ने देखा, लोगों ने वो सारी चीज़ें अडॉप्ट की जो आर्नल्ड कर रहे थे, यानी आर्नल्ड जो जो करते थे लोग वो करते थे। और आर्नल्ड का एक मूवी में ये भी था कि ठीक है मैंने काम किया, मैंने मूवी अच्छी बनाई, ये 50% काम है। 50% काम क्या है? मार्केटिंग। जो आज आप देखते हैं ना कि जो शाहरुख खान मार्केटिंग करते हैं, उनके पीआर टीम होती है, मूवीज को हिट बनाती है, सेम चीज आर्नल्ड ने किया। उन्होंने मूवी में काम किया, ठीक है, लेकिन इनका ये कहना था ऐसा भी नहीं कि 2-4 साल उसी मूवी में लगे रहो, आप मार्केटिंग आपको करना चाहिए, आपको बेचना आना चाहिए। अगर आप बेच नहीं सकते हैं आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने मूवीज को एज ए प्रोडक्ट समझ के उसको बेचा, ठीक है, और इस वजह से ये लगातार इनकी जो मूवीज थी सबसे ज्यादा कलेक्शन कर रही थी। आप सोचिए कि सबसे ज्यादा मूवीज कलेक्ट कर रही थी, कई सालों तक इन्होंने ये किया। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि आर्नल्ड की एक मूवी बहुत ज्यादा फ्लॉप चली जाती है। अब आर्नल्ड फिर से, जो मैंने कहानी आपको सुनाई थी पिछली वाली, उसमें क्या था, आर्नल्ड पूरी तरीके से टूट जाते हैं। सेम चीज यहां पे होती है, आर्नल्ड पूरी तरीके से टूट जाते हैं। तो जेम्स कैमरन बोलते हैं कि क्या हुआ, तो आर्नल्ड बोलते हैं कि मुझे कहीं छुट्टी मनाने जाना है, ऐसे रोते हुए बच्चों की तरह, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अपनी चीजों से जुड़े हुए थे। चाहिए तो चाहिए, जब चीजें नहीं मिलती हैं तो दिल टूटता है। सेम चीज इनके साथ हुआ। फिर से वो गए, कुछ टाइम बाद फिर से वापस आए। दुनिया बोल रही थी कि ये अब बेकार हो चुके हैं, नई मूवी बना सकते, लेकिन उन्होंने फिर से वो करके दिखाया। फिर से कई सारी हिट मूवीज थी। उसके बाद क्या था, उसके बाद जाहिर सी बात है आर्नल्ड फिर से उब गए कि अब क्या करूं, एक और हिट मूवी, बकवास, अब मुझे कुछ और करना है। क्या करना था, उनको जाना था पॉलिटिक्स में, कुछ उनको पॉलिटिक्स में करना था। वो लोगों की सेवा करना चाह रहे थे, लोगों की मदद करना चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने उससे पहले वो कई एनजीओ में गए थे जहाँ पे लोगों की मदद की थी। उनके दिल में ये बात आने लगी कि मुझे वो चीज़ करनी है। लेकिन दोस्तों पॉलिटिक्स जो होता है वो अपने आप में सबसे टफ होता है, क्योंकि जिम्मेदारी से भरा होता है और बहुत मुश्किल होता है। तो ये दोस्तों पॉलिटिक्स में कैसे जाते हैं, उससे पहले हम कहानी ये जानेंगे कि आखिर इनकी वाइफ कौन थी, क्योंकि इनकी वाइफ की ही वजह से ये पॉलिटिक्स में जाना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। तो इनकी जो वाइफ थी दोस्तों, अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, तो मारिया श्रीवर थी, ठीक है। जो मारिया थी ये कैनेडी फैमिली से बिलोंग करती थी। कैनेडी फैमिली का मतलब जैसे आज के टाइम में गांधी फैमिली है, ठीक है, वैसे ही जैसे जब उनका शासन हुआ करता था, ठीक है, वैसे ही वहाँ पे कैनेडी फैमिली थी। जो कैनेडी थे, जो राष्ट्रपति थे, उन्हीं की फैमिली की बिलोंग करती थी, यानी कि बहुत बड़ा रुतबा था, बहुत बड़ा परिवार था। लेकिन जब आर्नल्ड बॉडी बिल्डिंग किया करते थे, जब वो मिस्टर यूनिवर्स थे, तो एक बार कैनेडी फैमिली का कॉल आया इनके पास कि वो आपके साथ बैडमिंटन खेलना चाहते हैं, क्योंकि वो अपना एक तरीके से कैंपेन कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। तो इसीलिए वो आर्नल्ड को बुलाते हैं। तो आर्नल्ड जो होते हैं दोस्तों अपने कोच से पूछते हैं मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो बोलते हैं कैनेडी ने बुलाया है तुम्हें तो जरूर जाना चाहिए। और उसके बाद आर्नल्ड वहाँ पे जाते हैं, और आर्नल्ड वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे जो मारिया होती हैं उनसे वहाँ पे मुलाकात होता है, जो इनकी आगे चल के वाइफ बनती है। मुलाकात ऐसे था दोस्तों कि वो उनसे मिलते हैं, काफ़ी देर तक बातें करते हैं, और उसके बाद जो बैडमिंटन वहाँ पे जो टेनिस गेम होना था, जो प्रचार कैंपेन के लिए करना था, वो वहाँ पे बच्चों के साथ वो खेलते हैं। और मारिया लगातार उनको देखती रहती हैं, और उसके बाद शाम को एक दूसरे से बातें करते हैं। और पहली बार जो यहाँ पे आर्नल्ड थे उनको बोलते हैं तुम काफ़ी खूबसूरत हो। ये ढेर टाइम तक बातें करते हैं। आर्नल्ड बोलते हैं मुझे उसी दिन क्लियर था कि मुझे मारिया से ही शादी करनी है। अब जरा सोचिए कि आर्नल्ड का ये सपना भी था बचपन में कि मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे नाम कमाना है, और मुझे एक खूबसूरत लड़की, बड़ी घर की लड़की से मुझे शादी करनी है। अब वो सपना यहाँ पे फिर से पूरा होता हुआ यहाँ पे इनका दिख रहा था। फिर क्या था दोस्तों, उसके बाद ये मारिया से यहाँ पे मिलते हैं, और उसके बाद इनकी यहाँ पे शादी हो जाती है, ठीक है। शादी होने के बाद क्या होता है दोस्तों कि जब ये अपनी बात रखते हैं मारिया के सामने कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, मुझे कुछ करना है सोसाइटी के लिए, कैलिफोर्निया का गवर्नर का इलेक्शन भी होने वाला था उस दौरान पे, तो जो यहाँ पे मारिया थी, मारिया काफ़ी मायूस होती हैं, मायूस होकर वहाँ से चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों मारिया को ये लगता है कि अगर ये पॉलिटिक्स में जाएंगे तो जैसे मेरा भाई मरा, ठीक है, जैसे मेरे अंकल मरे, ठीक है, जैसे कैनेडी मरे, उनको गोली मार के हत्या की गई थी, तो उनको डर ये था कि कहीं मैं आर्नल्ड को खो ना दूं, और इसी वजह से वहाँ पे चली जाती है। तो आर्नल्ड को लगता है कि शायद मैं ये इलेक्शन नहीं लड़ पाऊँ, क्योंकि जाहिर सी बात है परिवार को छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि भाई इनके बच्चे थे, परिवार था। तो इन्होंने सोचा कि शायद मैं ये ना लड़ सकूँ, लेकिन फिर से ये ट्राई करते हैं। जिनके साथ ये थे, जो कि कैंपेनिंग कर रहे थे, जो लड़ने वाले थे कैलिफोर्निया के गवर्नर का इलेक्शन,
उनसे ये बात कहते हैं कि आप लड़ो, वो बोलते हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा, इस बार कुछ प्रॉब्लम है। तो अर्नाल्ड को लगता है कि रास्ता साफ है, मैं यहाँ पे इलेक्शन लड़ सकता हूँ। ये करना चाह रहे थे। फिर इनकी वाइफ जो होती हैं, अर्नाल्ड कमरे में बैठे होते हैं और इनकी वाइफ नीचे से एक लेटर उनको देती हैं। वो बोलती हैं कि तुम करोगे तो भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम नहीं करोगे तो भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उसके बाद क्या था दोस्तों कि ये कैनेडी फैमिली से थी, तो जाहिर सी बात इनके कनेक्शन बहुत तगड़े थे, तो सबको ये लगने लगा कि ये जीत जाएंगे। लेकिन दोस्तों वहाँ की पॉलिटिक्स यहाँ के पॉलिटिक्स जैसी नहीं है कि आप फेमस है आपको मिल जाएगा। वहाँ पे सिंपल सा मतलब होता है कि आप पॉलिटिक्स में हो तो आप इस काम के लिए बेहतर हो तो आपको वोट दिया जाएगा, नहीं हो तो आप नहीं काम कर सकते हो। सेम चीज़ वहाँ पर होता है। उसके बाद दोस्तों जब ये इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो धीरे धीरे जो इनकी वाइफ होती है लोगों को लाती है, ठीक है, कैंपेनिंग करना शुरू करती है, सिक्योरिटी बढ़ाती है। क्योंकि आपको मैं बताऊं जिस दिन उन्होंने अनाउंस किया कि मुझे गवर्नर का इलेक्शन लड़ना है, सिक्योरिटी के लिए उनके घर पे कोई नहीं था, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे लोग कैंपेनिंग करना शुरू करते हैं। अब कैंपेनिंग में दोस्तों आसान नहीं है पॉलिटिक्स, मैं कह रहा हूँ ना, पॉलिटिक्स बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। अगर आज हम मोदी जी को देखते हैं या राहुल गांधी को देखते हैं, केजरीवाल को देखते हैं, आसान नहीं है। आप देखिए केजरीवाल जेल में है, ठीक है, तो बहुत 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 प्रॉब्लम होती है। तो सेम प्रॉब्लम अर्नाल्ड के साथ हुई। यहाँ पे क्या था कि जो इनके अपोजिशन में जो लोग थे उन्होंने क्या किया कि इनके डिटेल्स को निकालना शुरू किया। और जब डिटेल्स को निकालना शुरू किया तो बहुत सारी बातें निकल के आई कि इनके बहुत सारे पुराने, इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे ज़बरदस्ती एक तरीके से एक्सटॉर्शन किया था लड़कियों के साथ, जो काम कर रही थी एक्ट्रेस, उनके साथ बहुत सारे गलत काम किया था इन्होंने। वो सब आके इनका विरोध करने लगती है। और दूसरा कोई होता तो अपनी बात रखता, लेकिन अर्नाल्ड ने क्या कहा, अर्नाल्ड ने यही बात कही कि मैं उस टाइम यंग था, मेरी गलती है, मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि हाँ ये मेरी गलती है और मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। उन्होंने साफ साफ अपनी बातें रखी, कोई झूठ लपेट नहीं रखा, और इसी को इनका फ़ायदा हुआ, इसकी वजह से नाम हुआ, इसी से इनका फ़ायदा हुआ। पब्लिक इनकी तरफ जाने लगी। लोगों ने कहा कि ठीक है वो जवान थे, उन्होंने गलती की, हम इसके बावजूद भी अर्नाल्ड को हम यहाँ पे अर्नाल्ड को हम चुनेंगे। अर्नाल्ड ने यही बात कही थी कि मैं, ये चीज़ मेरे लिए बहुत नई थी। तो अर्नाल्ड ने कहा कि मुझे अपने कान और आंख खुले रखने हैं, अवेयर रहना है, जो चीज़ें आसपास हो रही है मुझे लगातार फीडबैक लेते हुए आगे बढ़ना है। और इलेक्शन होता है और यहाँ पे अर्नाल्ड जीत जाते हैं। तीसरी जिंदगी, तीसरी नई दुनिया और उस दुनिया का बेताज बादशाह अर्नाल्ड। पहली जो जिंदगी थी बॉडी बिल्डिंग, उसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट, ठीक है, जो हम कहते हैं लेजेंड। दूसरी मूवीज़ की दुनिया में ये लेजेंड थे। और तीसरा यहाँ पे पॉलिटिक्स की दुनिया में ये गवर्नर बने थे। एक ऐसा इंसान जो ऑस्ट्रिया से आया था, गांव से आया था, और यहाँ आके पॉलिटिशियन बनता है। कैनेडी फैमिली की जो लड़की है वहाँ से उनसे शादी करता है। तो आप समझिए उसके बाद रास्ता आसान नहीं था। मैंने कहा पॉलिटिक्स टफ है, बहुत टफ है, हार्ड है। इतनी प्रॉब्लम आती है कि अर्नाल्ड बोलते हैं कि मुसीबतें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। कहीं आग लग जा रहा था, कहीं पे प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि जो प्रॉब्लम आती है वो बड़ी होती है। अगर आप बड़े पॉलिटिशियन हैं तो छोटी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व कर दी जाएगी, लेकिन जो आप तक आता है इसका मतलब कि और लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाए हैं, तब वो आप तक आई है। सेम चीज़ यहाँ पे थी, जो प्रॉब्लम इन तक आती थी वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगे। ये अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे थे। धीरे धीरे फिर वो चीज़ें वहाँ पे बेहतर हुई। लेकिन दोस्तों हालात कब खराब हुए? लास्ट वक्त में अर्नाल्ड ने बहुत बड़ी गलती की थी। गलती क्या था? उनके घर में एक हाउसकीपर थी जिनके साथ अर्नाल्ड का एक रिलेशनशिप था, और उसकी वजह से उनका एक बच्चा हुआ था। तो उस बच्चे को दोस्तों इन्होंने क्या किया था, गोद लिया था, मतलब घर में ही छुपा के रखा था। उनकी वाइफ को 11 साल तक ये पता नहीं था। लेकिन जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो अर्नाल्ड की वाइफ को दिखा कि ये जो लड़का है अर्नाल्ड की ही तरह है, तो बातें साफ होने लगी। और उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि उनकी वाइफ एक दिन उनके पास आती है और उनसे कहती हैं कि मैं तुम्हें एक डॉक्टर के पास लेके चलूंगी। वो जो डॉक्टर के पास जाती हैं और वो अर्नाल्ड से यही सवाल पूछती हैं कि तुम मेरी कसम खाओ कि जो वो बच्चा है वो तुम्हारा है या किसी और का है। तो अर्नाल्ड ये समझ जाते हैं कि ये बात उनको पता चल चुकी है, और बोलते हैं हाँ वो मेरा ही बच्चा है। उसके बाद क्या था? उसके बाद दोस्तों ये था, जो मारिया थी अपने तीनों बच्चों को लेके इनको डाइवोर्स दे देती हैं। और अर्नाल्ड ये बात कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती ये की, इसी वजह से मैं अकेला हूँ, वरना ये मेरा परिवार मेरे लिए एक छत की तरह था, हम एक ताकत की तरह साथ में होते थे। और जो दोस्तों इनका जो एक और बेटा था उसके साथ ये रहते हैं, और ये बताते हैं कि वो एकदम मेरी तरह है, ठीक है, मेहनती है, सब कुछ है। और अर्नाल्ड ये सोचते हैं कि मैं उसको ये कभी एहसास ना होने दूँ कि वो मेरी दूसरी वाइफ का बेटा है या वैसी वाइफ का बेटा है जिसके साथ मेरे गलत संबंध थे। और इस तरीके से दोस्तों आज अर्नाल्ड ये ज़िंदगी जी रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी थी, किसके बारे में? अर्नाल्ड के बारे में और आपके बारे में। ये हम सब के बारे में कहानी है कि हम जहाँ भी हैं हम उससे बेहतर कर सकते हैं।
रिसोर्सेज जो भी हमारे पास है उसके बावजूद भी हम कर सकते हैं, और आर्नल्ड ने वो करके दिखाया है। वो एक प्रूफ है, एक तरीके से जीता जाता रास्ता है हमारे लिए, उस रास्ते पे जहाँ पे हम चल के हम भी कुछ बेहतर कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि हम हर कोई आर्नल्ड बने, हर कोई बेस्ट ऑफ द बेस्ट बने, लेकिन हर कोई अपने जीवन का बेस्ट बन सकता है, अपने परिवार का बेस्ट बन सकता है, अपने समाज में एक उदाहरण बन सकता है। लेकिन बहुत से लोग होते हैं वो हालात को गाली देते हैं, वो बोलते हैं कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन रिसोर्सेज आर्नल्ड के पास भी नहीं थे। आर्नल्ड पढ़ने में एवरेज थे, मतलब हर चीज़ में वो एवरेज थे, लेकिन इसके बावजूद जो मेहनत थी, लगन थी, जो उनका भरोसा था, वो सबसे बेहतरीन था। और इसी वजह से उन्होंने इतना कुछ अचीव किया जिसे एक जीवन में अचीव करना इम्पॉसिबल है। 3 सेक्टर में जाके बेस्ट बनना इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों ये कहानी थी आर्नल्ड की। आगे हम कुछ ऐसी और कहानियाँ लाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।